की इलेक्शन यात्रा पहुंची है ग्वालियर में। ग्वालियर सिंधिया राजघराने की धरती, यहाँ की सियासत पर सिंधिया राजघराने का दबदबा। विजय राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी ग्वालियर से सांसद रह चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के खेमे में है, इस बार तो खुद चुनावी मैदान में है। पिछले 17 सालों से ग्वालियर की सीट पर बीजेपी का कब्जा है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस यहाँ पर कोई करिश्मा कर पाएगी। सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जो सवाल उठाए, कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम को लेकर जो सवाल उठाए, उसको लेकर ग्वालियर की जनता क्या सोचती है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर महाराजबाड़ी में टाइम्स नाउ नव भारत की इलेक्शन यात्रा का मंच सजा है। ग्वालियर की जनता मौजूद है, ग्वालियर के नेता मौजूद हैं। हम जानेंगे ग्वालियर की जनता के मुद्दे, देश के चुनाव पर और ग्वालियर की समस्याओं पर भी उनकी राय जानेंगे। जब मैं मंच पर मौजूद नेता क्या है, ग्वालियर में लहर क्या है, मुद्दे क्या है ग्वालियर के, ग्वालियर देश की सियासत को क्या संदेश देगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन लहर किसकी है ग्वालियर में? लहर किसकी है? मोदी जी की। किसकी लहर है? किसकी लहर है? किसकी लहर चल रही है? यहाँ पर किसी की लहर नहीं है, यहाँ पर चल रहा है ग्वालियर का बेटा प्रवीण पाटिल। किसकी? नरेंद्र मोदी। मोदी 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 के काम की, मोदी के राष्ट्र के सम्मान की और तुष्टीकरण के विरोध की धारा 3। चलिए ठीक है, आप देखिए ग्वालियर की जनता ने क्या कहा। लेकिन मैं मंच पर चलता हूं और मंच पर मौजूद अपने नेताओं से आपका परिचय करवाता हूं। और आप ये तस्वीर देखिए, मंच पर हमारे साथ ब्रिज गोपाल लोया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, कमल मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन बात ग्वालियर से देश की सियासत की भी। प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए। आरोप ये लगाया कि कांग्रेस की नजरें अब माताओं बहनों के गहनों पर जाकर टिक गई हैं। कांग्रेस एक कानून लाना चाहती है और आपकी संपत्ति को देश के लोगों में बांट देना चाहती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने बयान को भी लगातार कोट किया जा रहा है, जो माइनॉरिटीज को ध्यान में रखकर कहा गया था कि किस तरीके से एक खास समुदाय के लोगों का पहला अधिकार है। क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से वार पलटवार, पहले इस रिपोर्ट को देखिए और फिर उसके बाद यहाँ नेताओं से सवाल, जनता के सवाल। जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। दूसरे चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान से सियासत में भूचाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने करारा हमला बोलते हुए एक बार फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आपकी संपत्ति को घुसपैठियों को बांट देगी और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिसंबर 2006 में दिए बयान की याद दिलाई और कहा कि कांग्रेस माताओं और बहनों के मंगलसूत्र को भी बचने नहीं देगी। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच
मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री के वार पर कांग्रेस ने चौतरफा पलटवार किया। पीएम मोदी पर झूठ बोलने और हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने चुनौती देते हुए कहा कि उनके मैनिफेस्टो में हिंदू मुसलमान जैसे शब्द ही नहीं है, न ही संपत्ति को बांटने की बात है। प्रधानमंत्री जी, आपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है। आपसे मैं ये जरूर चाहूंगा कि मेहरबानी करके आप हमारे घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में वो पेज बताएं, वो लाइन बताएं जहां ये लिखा है कि हम मंगलसूत्र और सारी संपत्तियां इकट्ठा करके मुसलमानों में बांट देंगे। वरना इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी गलत बयानी, जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोसकर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। कांग्रेस नेता मैनिफेस्टो की बात कर रहे, लेकिन मनमोहन सिंह के बयान पर चुप हैं। आपको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान सुनना चाहिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. सवाल है, क्या 2024 की लड़ाई मंगलसूत्र पर आ गई है? क्या 2024 के चुनाव में हिंदू मुसलमान पर तनाव हो रहा है? इन सवालों पर जनता क्या सोचती है? जनता का मन टटोलने के लिए हमारी इलेक्शन यात्रा पहुंच गई है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और मैं इससे पहले कि मंच पर जाऊं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि कांग्रेस की नजर माताओं बहनों के गहनों पर है। क्या आप लोग क्या बोल रहे हैं? मेरी मोदी जी इस समय मोदी जी की गारंटी पूरे बस में चली है। मोदी गारंटी, मैं मोदी गारंटी पूछना चाहूंगा बपतल जी से कि मोदी गारंटी 2014 में दी थी कि मैं 100 दिन के अंदर काला धन लाऊंगा। क्या काला धन मिला? क्या 15 लाख रुपए मिले? क्या 2 करोड़ रोजगार मिले? क्या महंगाई कम हुई? सर, मोदी जी ने नोटबंदी के टाइम कहा था कि 50 दिन में नोटबंदी का असर नहीं है तो मुझे चौराहे पे फांसी देना। तो क्या हो गया नोटबंदी का? जिन गरीब, नोटबंदी का असर नहीं दिखा आपके हिसाब से? उन्होंने खुद कहा है असर नहीं दिखा नोटबंदी का। काला धन आया ही नहीं है। गरीब मजदूर वर्ग लोगों के पैसे आ गए। क्या इस देश का चुनाव रोजगारी पे होना चाहिए, बेरोजगारी पे होना चाहिए, महिलाओं के सशक्तिकरण पे होना चाहिए? क्या मंगलसूत्र पे चुनाव होना चाहिए? ये देश का चुनाव हो रहा है। तो किसी की संपत्ति उठाकर बांट दी जाएगी? नहीं, कहाँ? अगर राहुल गांधी ने कहा ना, बिल्कुल नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा आप केवल धर्म के आधार पर देश को बांट। में धर्म की बात कहां से आ गई? हिंदू मुस्लिम को बांट। अरे इसमें धर्म की बात कहां से आ गई? यू वहाँ पे व्यापार की बात करिए। नहीं, आपकी नहीं बात ठीक है, व्यापार रोजगार की बात हो, व्यापार रोजगार की बात हो, लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा उस पर भी तो सवाल हो। क्या कहा राहुल गांधी ने? आपने नहीं सुना? बताइए क्या। फिर सुना करिए ना। बिल्कुल सुना करिए। मैं इधर जाता हूँ, आप बोलिए। अभी जैसे अभी हमारे एक भाई ने बोला नोटबंदी का असर देखना है तो जाके कश्मीर में देखो, आतंकवादी सीमा में घुस नहीं पा रहे हैं। हमारे सैनिकों के सर, आज हमारे सैनिक रिटर्न में गोली चला रहे हैं, सर काट के ला रहे हैं, कट नहीं रहे। मोदी आप रुकिए। 5 साल में यहाँ से विधायक थे, उन्होंने इस विधानसभा को दो भागों में बांट दिया। आप ईदगाह में जाके देखिए, वहाँ हरे रंग की कुर्सी लगी है, और आप हिंदू क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ भगवा रंग की कुर्सी लगी है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ऑथेंटिक कि उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र को अल्पसंख्यक क्षेत्रों में और हिंदू मुसलमान क्षेत्र में बांट दिया। जहाँ मुसलमान माहौल क्षेत्र है वहाँ सिर्फ हरे रंग की कुर्सी लगाई थी इन्होंने। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस करी नहीं है हिंदू मुस्लिम की राजनीति, सिर्फ बीजेपी कर किया। आपसे मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे संग चलिए। अभी अवाड़पड़ा क्षेत्र के अंदर जितनी कुर्सियां लगी है, सारी कुर्सियां हरे रंग की लगी है। महिलाओं की आवाज, आप बोलिए। बीजेपी एक ऐसी वो है बीजेपी कि महिलाएं सुरक्षित हैं, कांग्रेस में महिलाएं सुरक्षित। राहुल गांधी ने जो कहा, अरे रुकिए, राहुल गांधी ने जो कहा मंगलसूत्र की बात, जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, जो हमला कर रहे हैं, इस पर आप क्या बोलती हैं? कांग्रेस पार्षद की हत्या कर दी गई थी, क्यों कर दी गई थी जी बताइए? कांग्रेस कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के पार्षद की एक मुसलमान ने हत्या कर दी और वहाँ का मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं रहा इसके ऊपर।
लफ्ज़ियात का मामला सड़क हो सकता है? ठीक है, मैं मंच पर चलता हूँ, मंच पर चलता आऊंगा। पहले नेताओं से बातचीत हो जाए, वरना नेता लोग नाराज हो जाते हैं। अगर मंच पर बिठा दिया और सवाल नहीं पूछा तो ये भी बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाती है कि उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं। और मैं सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा था कि संपत्ति उठाएंगे, बांट देंगे, जो मैनिफेस्टो की बात कहकर माइनॉरिटीज, उसमें खासतौर पर एक समुदाय के वोट बैंक की बात, तो हिंदू मुस्लिम की बात तो हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी हमला बोल रही है। ये वाकई शर्मनाक है कि देश का प्रधानमंत्री इतनी ओछी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ मोदी जी, मंगल सूत्र की मर्यादा अगर किसी ने तोड़ी है तो वो आपने तोड़ी है। आपने अपनी बीवी को जो मंगल सूत्र पहनाया था, क्या उस मंगल सूत्र की मर्यादा आपने रखी? आज जसोदा बहन तपस्या कर रही हैं अकेली, आपने उनसे शादी का वादा किया, आपने उनको शादी की गारंटी दी। धर्मेंद्र जी, मैं आपको रोकता हूँ। धर्मेंद्र जी, किसी भी नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, दूसरी वरना यहाँ से लोग आप पर व्यक्तिगत बोलना शुरू कर देंगे, मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, व्यक्तिगत मत होइए सर, चुनाव है। नहीं, मैं बिल्कुल प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए मंच से। अब मैं आपको बताता हूँ, ये ध्यान रखा जाए। कोरोना में मंगल सूत्र बेचने का काम किया मोदी की सरकार ने। कोरोना में मंगल सूत्र का युवाओं को नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी से युवाओं ने आत्महत्या की। अब आप सुनिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जैसे ही मुद्दे की बात करो, भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाने लगते हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की गारंटी देने वाले मोदी जी रोजगार पर बात नहीं करते। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार धर्मेंद्र जी सुनिए, धर्मेंद्र जी आपने जो कहा, लोया साहब उसका जवाब देंगे। मुझे एक बात बता दीजिए, ग्वालियर में पिछले 17 साल से कांग्रेस पार्टी जीत क्यों नहीं पा रही है? देखिए, ऐसा है, पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और आज ग्वालियर किसी जमाने में जो इंदौर, जबलपुर, भोपाल से आगे था, आज सबसे पीछे आ गया है। उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं पूछ रहा हूँ, ग्वालियर की जनता आपको वोट क्यों नहीं दे पा रही है? 57 साल बाद यहाँ से कांग्रेस में बीएसपी ने आपके एक नेता को उम्मीदवार बना दिया। हमारे बीच में एक ऐसे नेता थे जिसके कारण से हम यहाँ नहीं जीत पाते थे, लेकिन जब से वो कहे, कांग्रेस ने 57 साल बाद ग्वालियर का मेयर का चुनाव जीता। और आप लिख लीजिए इस मंच से, आप मेयर के चुनाव पर सेटिस्फाई हो रहे हैं? युवाओं को विधायक बन के नहीं, युवाओं को रोजगार देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए पढ़ा लिखा प्रवीण, ठीक है, आपको मेयर पर संतुष्टि हो रही है? कांग्रेस जीत, आपको लग रहा है कि मेयर का पद सांसद के बराबर होता है? चलिए, एक कहावत है, संतुष्टि परम सुखम, जो संतुष्ट है वो सुख है। मैं ब्रिज गोपाल लोया जी आपके पास जा रहा हूँ। आप बेरोजगारी पर बात करिए। हाँ ठीक है, नहीं बिल्कुल बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई तुष्टिकरण की बात करेगा तो उस पर भी बात अगर कोई कर रहा है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो मुद्दा नहीं है। ब्रिज गोपाल लोया जी की बात का जवाब दीजिए। चलिए, आप जवाब बताइए, कहाँ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र की बात है, धर्म की बात है? धर्मेंद्र भाई रुकिए, जवाब लीजिए। ब्रिज गोपाल लोया जी। नहीं, देखिए, निश्चित बात सब पर होना चाहिए, परंतु अभी आप कह रहे थे कि शर्मनाक बयान है। शर्मनाक तो वो मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम संपत्ति का अगर मैनिफेस्टो में होगा करेंगे और उसके बाद उसे बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है धर्मेंद्र जी, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम उसका सर्वे कराकर लोगों को बांटेंगे। तो बांटेंगे किसे? जिसे बांटने की बात है वो 2006 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बता चुके हैं कि देश के संसाधनों पर अधिकार किसका है। यानी कमाएंगे हम और बांटेंगे आप। और बांटेंगे किसे? जो शरणार्थी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उन्हें बांटेंगे किसे? क्योंकि आपका प्रधानमंत्री ये कह चुका है। और एक बात और कहूं, एक मिनट लोया जी, यहाँ से बगल से आवाज आ रही थी। अब मुझे, अगर आपने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, क्या कांग्रेस ने ये नहीं कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा करेंगे? नंबर 1 चीज बात है, क्योंकि इस देश में यूसीसी की बात हो रही है। क्या ये नहीं कहा गया है कि एक खास धर्म के लिए लोन की शर्तों को आसान बनाएंगे? तो मुझे लगता है कि सर आप अपना ही मैनिफेस्टो ठीक से नहीं पढ़ते हैं। देखिए, कांग्रेस ने कहा है हम संविधान की रक्षा करेंगे। सुनिए, तो संविधान एक धर्म के लिए है, या फिर इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बराबर है? बात करेंगे अल्पसंख्यकों के हित संविधान की, बात करेंगे मुसलमानों के हित की, और नाम लेंगे संविधान का। बात आप कर रहे हैं मुसलमानों के हित की, जब उसमें कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ
रहेगा। पर्सनल लॉ और यूसीसी साथ नहीं हो सकते। पहले धर्मेंद्र जी ये बताइए, इस देश में हर आदमी के लिए अलग कानून होना चाहिए। मुसलमानों का कानून अलग और हिंदुओं का कानून अलग। ठीक है, लोया जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं कमल जी के पास और उसके बाद यहाँ की जनता के पास जाऊंगा। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, जैसे ही आप पर्सनल लॉ की बात करते हैं, आप तत्काल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति आपने 75 वर्षों तक करी, और मैं फिर से कहता हूँ, और रोजगार की भी करेंगे। और धर्मेंद्र जी, हम फिर से कहते हैं, इसकी बात करिए। धर्मेंद्र जी तो कहता है कागज की देखी, और मैं कहता हूँ आंखन की देखी। हम आंखों से देख रहे हैं ग्वालियर किस तरह बदला है। आंखों से कमल जी एक विश्लेषण, लोया जी शांत हो जाइए, धर्मेंद्र जी शांत हो जाइए। लोया जी ठीक है, कमल जी एक विश्लेषण, ये अपना मैनिफेस्टो मुझे लगा ठीक से पढ़कर नहीं आए। मैंने तो अपना पढ़ा है, आप नहीं पढ़कर आए, भारतीय जनता मैंने क्रॉस नहीं किया, कुछ पॉइंट लिख कर दे दिया। आप उन पर बात करना चाहते हैं। ये हमारा टॉपिक किसी पार्टी के हेडक्वार्टर से नहीं तय होता है। धर्मेंद्र भाई, हमारा मसला, हमारा मंच कोई पार्टी का हेडक्वार्टर नहीं तय करता है, ये आपको पता होना चाहिए, वरना मैं इतना चार ठोक कर यहाँ से बोल नहीं रहा होता। चलिए कमल जी एक विश्लेषण, 17 साल से यहाँ पर कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है? मांगेंगे क्या? अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी हिंदू भाई, मैंने जो कोट किया धर्मेंद्र भाई, मैंने जो कोट किया कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कोट किया, धर्मेंद्र जी चलिए आपको अभी नहीं, मैं अभी सबूत दिखा दूंगा। पहले कमल जी शांत हो जाइए, पहले धर्मेंद्र भाई रुक जाइए, आपको अभी कोट भी कर दूंगा। पहले कमल जी की बात हो जाए, रुक। कमल जी आपका विश्लेषण ग्वालियर सीट को लेकर, आपकी आवाज जा रही है, आप बोलिए। देखिए, ये जो मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री का बयान, आप बोलिए। मोदी का बयान, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, लेकिन नरेंद्र मोदी को समझना होगा कांग्रेस को कि वो जो भी कहते हैं वो टाइमिंग के साथ कहते हैं, और उन्हें मालूम होता है कि कब क्या कहना है। ये बात कांग्रेस नहीं समझ पाती। सबसे बड़ा दुखांत कांग्रेस का ये है। दूसरा, जो ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कॉन्टेस्ट कांग्रेस और बीजेपी में था, लेकिन कांग्रेस के एक पुराने नेता जो 3 दिन पहले तक कांग्रेस में थे, बसपा में आ गए और उन्होंने कांग्रेस की मुश्किलें इसमें बढ़ा दी हैं। यह जो क्षेत्र है पूरी तरह से जाति से आधारित यहाँ पर चुनाव होता है। हर जाति का व्यक्ति सोचता है कि उसकी जाति का व्यक्ति यहाँ सांसद बन के जाए, तो उस हिसाब से, उस गणित में, इस कैलकुलेशन में कांग्रेस का कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के पूर्व नेता कल्याण सिंह कंसाना की वजह से फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलिए मैं देश की जनता के बीच में, ग्वालियर की जनता के बीच में जा रहा हूं, और उससे पहले धर्मेंद्र भाई, आपने जो कहा था, पता नहीं आपने अपना कितना मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बता दें, सुनिए, हाँ सुन लीजिए सर, सुनिए, पेज नंबर 7 आपके मैनिफेस्टो का, बहुसंख्यकवाद के लिए देश में जगह ही नहीं है। यानी जो, सुन लीजिए सर, हाँ सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, अगर आप इस देश में जो बहुसंख्यक है उसी को स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या स्वीकार कर रहे हैं? आगे सुनिए, सुन लीजिए भाई, अरे सुनिए पहले, अल्पसंख्यकों पर, अरे सुनिए, पूरी बात सुनिए, माइनॉरिटीज पर इतना फोकस है। अरे सुनिए, भारत के संविधान, हाँ सुनिए, पहले सुनिए, पेज नंबर 8 अपने रुकिए, पेज नंबर 8 मैनिफेस्टो का जाकर खोल लीजिएगा। माइनॉरिटीज पर इतना फोकस है कि नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट चिपका दिया है संविधान में। सभी नागरिकों को पेज नंबर 8 पर ही पर्सनल लॉ को बढ़ावा देने की बात हो रही है। हमने उस बात को कहा, कौन सवाल पूछ रहा है, किससे सवाल पूछ रहा है? को जनता में मत फैलाइए। कहूंगा, ये यहाँ संविधान सर्वोपरि है कि हिंदू मुस्लिम सर्वोपरि है? यस, बिल्कुल सही बात है, संविधान सर्वोपरि है। संवैधानिक मूल्यों की बात अगर हम करें तो हमें चाहिए कि हम देश की एकता अखंडता को कायम रखें। मैनिफेस्टो वाली ठीक है, आप किसी भी चीज को हिंदू मुस्लिम पे न ले जाते। हम कहाँ कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? आप ग्वालियर के डेवलपमेंट की बात करिए, सवाल पूछिए, सवाल तो 1 मिनट करेंगे, हम करेंगे। इतना ये वादा कर दें, 10 साल से जुमला फेंक रहे हैं मोदी जी, 10 करोड़ लोगों को चाबियां बांट देंगे, 10 करोड़ 15 करोड़ को चाबियां बांट देंगे। मेरा 2018 का फॉर्म भरा हुआ, मैं स्वयं मौजूद हूँ यहाँ पर। ईडी सीबीआई मेरे पास भेज देना मोदी जी, ये जनता, मैं कह रहा हूँ ईडी सीबीआई मेरे पास भेज देना। ये 370 डाके जेल पर पूरा ये तरीका नहीं है, तो माइक मत खींचिए भाई, पूरा करो पहले, पूरा संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ये 370 को हटा के देश के संविधान की रक्षा कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 370 हटा तो संविधान टूट गया। ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन तोड़ रहा है? मैनिफेस्टो में है ये कि 370 को लागू करेंगे आने के
जवाब। चलिए धर्मेंद्र जी, चलिए धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगता है चश्मा लगा कर आए मोदी अरविंद का, इनको दिखाई नहीं दे रहा। पूछे तो वो भारतीय जनता पार्टी की है और झूठ बोलकर जुमलेबाजी कर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जब जनता सवाल पूछेगी तो जनता को सालाना रोजगार देने का इनको वादा किया था 2022 तक हर गरीब के। नहीं सर, वादा ये भी हुआ था देश में इंदिरा गांधी के समय की गरीबी खत्म हो जाएगी, आज तक गरीबी किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था, किसानों की आय दोगुनी हुई। एक मिनट, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं कि अभी मंगलसूत्र की बात जो कह रहे थे, 76,000 रुपए तोला, ये मोदी के राज्य में हुआ। 76,000 रुपए तोला सुनना, ये तो महिलाओं से मंगलसूत्र देसी चुरा लिया मोदी। कांग्रेस की सरकार में ये हुआ है कि महिलाओं का अपमान किया गया है। अरे मेरे भाई, इनके एक सांसद भाई भूषण शरण सिंह जिन्होंने महिला पहलवानों का शोषण किया, इन्हीं के सांसद है भाई भूषण शरण सिंह जिन्होंने महिला पहलवानों का शोषण किया। किसी का सवाल है? 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, माननीय कमलनाथ जी ने ये कहा था कि हम हर बेरोजगार को 4,000 रुपए महीना महंगाई भत्ता देंगे, और आज बेरोजगारी का आरोप हम पे लगा रहे हैं। किसी को मिले क्या 18 महीने में? अरे 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में आ गए क्या? एक मिनट, जब कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे में 70 साल तक तुष्टीकरण रहा, तुम्हारा पुराना विधायक जो हिंदुओं के वोटों को बांट करके अवार्ड फराद मुस्लिम पुरा के वोटों में गर्व करता है। और सुनिए, माननीय जी धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। संविधान तो जब खतरे में था जब 2 निशान और 2 प्रधान की बात करते थे, जब खतरे में था आज हमारा। अब आप देखिए धर्मेंद्र जी, ये देखिए जम्मू कश्मीर की बात और ग्वालियर के लोग किस तरीके से कह रहे हैं 370 हट गया तो ठीक है। एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं इधर से सवाल लेता हूँ, जवाब। भाजपा के मेरे नेताओं को ये पता नहीं है, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उस समय राज्यपाल थे जम्मू एंड कश्मीर के, जिस समय कश्मीर से पंडितों का पलायन हुआ। आपको शायद जानकारी नहीं है। आज आप कश्मीर की बात करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद इस देश के गृह मंत्री थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद इस देश के गृह मंत्री थे। बीजेपी की सरकार जिस रात पलायन हुआ कांग्रेस पार्टी सरकार में थी। पंडितों का पलायन करेंगे। मैं और सवाल लेता हूँ, ये गलत बयानी है। रुकिए राकेश जी, ये गलत बयानी है। अच्छा बोलिए, ये गलत बयानी है। क्या इस देश में ये गलत बयानी है? इस देश में मुफ्ती मोहम्मद सईद से गृह मंत्री रहते, कश्मीर से ब्राह्मणों को पलायन करना पड़ा था, और यहाँ खड़े होकर कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ जम्मू कश्मीर राज्यपाल शासन था। अभी मेरी बहन ने कहा कि बीजेपी की सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित है। मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश की राजधानी में देश में पदक जीतने वाली महिलाओं को ब्रजभूषण शोषण करके वहां पे बैठी रही, तब इन बीजेपी वालों को सम्मान की याद नहीं आई? ये नारी सम्मान की बात करते हैं। एक तरफ देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों को रोना पड़ता है कि उनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, तब नरेंद्र मोदी जी की आवाज नहीं खुलती नारी सम्मान के लिए। मध्य प्रदेश सरकार पटवारी घोटाले की बात कौन नहीं करती? अभी तक रेट कौन नहीं आया? अभी इतने लोग पटवारी घोटाला करा है, उसके क्या बात करोगे उस पर? उज्जैन में 12 साल की हमारे हिंदुस्तान की करेंसी 10 नंबर से नीचे चली गई, वो कहाँ है? जीडीपी की बात क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों नहीं करते आप लोग? बहुत बढ़िया, जीडीपी की बात क्यों नहीं करते आप लोग? मीडिया 20 साल हो गए, ग्वालियर में कौन सा रोजगार लगा? 20 साल हो गए, एक मिनट, 20 साल हो गए। अरे 20 साल से ग्वालियर का सांसद यहाँ पे है लगातार, कौन सा यहाँ पे रोजगार लगा? मेरा सवाल पूरा कर लेंगे सर। तो छोटा रखिए ना, इतने लोग हैं, मैं सबके पास कैसे जाऊंगा? आधे घंटे आप थोड़े नहीं बोलते। छोटा ही करूंगा। एक तो रोजगार के नाम में मैन्युफेस्टो मैंने कहा बीजेपी में कुछ नहीं है, और मैं 2018 का फॉर्म भरा था, प्रधानमंत्री आवास 2 लाख रुपए जमा कर चुका हूँ। 2022 में देने का वादा किया था, 2022 में मकान दे दूंगा। 2024 चल रही है। लोया जी एक जवाब इनका दीजिए। जी देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, मध्य प्रदेश में हमने 44 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया है। अब ये किस कारण से उससे बाहर है, ये इनको जानना है। 44 लाख लोग अपने मकान में रह रहे हैं, 1 करोड़ 30 लाख आबादी रह रही है, और ये अलग दिखाई दे रहा है कि ये उसके योग्य पात्र नहीं है। ठीक है, कुछ और जनता की बात। लोया जी, मैं मंच पर सवालों मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, कांग्रेस से केवल आंकड़ेबाजी साल में इन्होंने 370 नहीं हटाई, अब बोल रहे हैं वापस ले आएंगे। सर हमारी भाई भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी कब तक? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जातिगत बातें हो रही हैं, कहीं कुछ हो रही है। विकास जिस तरह से चल रहा है, हम ऐसा सांसद चाहते हैं वो आगे भी इस गति को आगे प्रदान करे। इस विवादों को छोड़कर ऐसा सांसद चुनने जा रही है ये जनता, जो विकास में गति में। और कौन विकास कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? जनता 7 तारीख को ये निर्णय लेने जा रही है। आपकी राय क्या है?
अब यहाँ पर देखिए विकास की बात करने वाले मध्य प्रदेश ग्वालियर की हम अगर बात करें पिछले 5 साल के अंदर सबसे बड़ी जरूरत होती है किसी भी शहर के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज मध्य ग्वालियर के अंदर नया एयरपोर्ट बन चुका है, ग्वालियर के अंदर नया रेल हवाई अड्डा बन चुका है। मेरी बात सुन ले, शांति से रुकिए शांति से। गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, एक लाइन, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से माहौल है, एक लाइन क्या कहेंगे आप? सर यहाँ तो बस जलवा ही जलवा है, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा सजदा तेरा जलवा। और चलिए अब मैं मंच पर आ जाता हूँ, एक टिप्पणी और हो जाए, ठीक है? वो जनता तय कर देगी। लोया साहब, 17 साल से आप लोग जीत रहे हैं, ये रिकॉर्ड कायम रहेगा, कितना भरोसा है? रुकिए, लगातार कायम रहेगा राकेश जी। भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है और यहाँ नहीं ग्वालियर चंबल की पूरी सीटें जीतने जा रही है और मध्य प्रदेश की 29 के 29 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। जलवा है और जलवा आगे भी रहेगा और काम किया है इसलिए जलवा रहेगा। अभी आप ग्वालियर के विकास की बात कर रहे थे, यहाँ 1000 बेड का हॉस्पिटल, यहाँ 450 करोड़ का रेलवे स्टेशन, यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ का एलिवेटेड रोड, जो कुछ यहाँ मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान मिला है। कांग्रेस का तो यहाँ कहीं शिलालेख और नामो निशान नहीं है। धर्मेंद्र जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद बीजेपी में, मुझे तो लोगों ने बताया, और कमल जी इसको ठीक कर देंगे, कांग्रेस में नेता ही कितने बचे? कैसे आप लोग चुनावी लड़ाई लड़ेंगे? उन्हीं के जाने के बाद हमने 57 साल बाद ग्वालियर का मेयर जीता। अब आप देखिए कांग्रेस के समय यहाँ 2 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया थे, मालनपुर और बामोर, जहाँ पर युवाओं को रोजगार मिलता था। आज ग्वालियर चंबल संभाग में रोजगार का कोई साधन 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थापित नहीं किया। पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार घूम रहा है। माताएं बहनों की सुरक्षा की बात अगर करें तो उज्जैन में 12 साल की नाबालिग लड़की 3 किलोमीटर घूमती रही और उसको न्याय नहीं मिला। रुकिए कमल जी, एक विश्लेषण, ज्योतिरादित्य के जाने के बाद बीजेपी में कांग्रेस कितनी कमजोर हो गई, या फिर जो धर्मेंद्र जी बात कह रहे हैं वो सच है? उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये कांग्रेस के, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप मीडिया के कार्यक्रम में आप गोदी मीडिया कर रहे हैं, आपको कायदे से अनुशासन में रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, ये सबसे बड़ा दुखांत है कांग्रेस के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर भी बैठते हैं, इतनी डिबेट में इतनी बेहद आक्रामक और जैसे बदतमीजी कहते हैं, बदतमीजी के साथ बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब हम आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस आंकलन पर। आ रहा हूं, रुक जाइए, अपनी बात कमल जी आप अपनी बात रखिए। सर आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज जा रही है, फिर मैं लोगों के बीच जा रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस के अंदर इस तरह की भगदड़ मची है, इस तरह से नेता, चाहे वो गुना हो, ग्वालियर हो, उज्जैन हो, भोपाल हो, मुरैना हो, हर जिले से लोग कांग्रेस छोड़कर ठीक है भाजपा में आ रहे हैं। अब मैं लोगों के बीच जा रहा हूं। अब एक बात बताइए, यहाँ 2 प्रवक्ता दिख रहे हैं मेरे को। देखिए मैं मानता हूँ, महाराज का सम्मान करता हूँ, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस कमजोर नहीं तो कांग्रेस मजबूत हुई है। कांग्रेस ने कभी मीडिया का अपमान नहीं किया, 70 साल से कर रही है सम्मान। भाजपा बहुत अच्छा करा रही है, गरीबी को दूर रखा है, खूब गरीब को बहुत बढ़िया कर रही है। मैं अभी आपको बताऊं, जब से यहाँ से सुनो, महंगाई सस्ता ही नहीं थी कांग्रेस में। 15 महीने विधायक रहे प्रवीण पाठक, एक रोजगार स्थापित किया था। छोड़ा करिए भाई, चलिए वक्त इतना ही है, लेकिन ग्वालियर की इस धरती से अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मंच पर जो नेता मौजूद थे, और ग्वालियर की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार ताली बजाइए आप लोग, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। ग्वालियर से बस इतना ही, आगे मुलाकात आपसे परसों होगी, गुना में मुलाकात होगी, इलेक्शन यात्रा का मंच सजेगा गुना की धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने जो मैनिफेस्टो हमारे देश के लिए किया है कि हम 2047 में इस भारत को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, वो एकदम भारत देश के लिए एक स्वाभिमान की बात है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, वह पूरे देश का सम्मान है। बीजेपी की साथी ने जो कहा है कि देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, देश का गौरव तो जब बढ़ेगा जब ये युवाओं के इस पेट में भोजन जाएगा रोजगार से। आज मोदी जी
खाली अडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं। बाकी मीडियम क्लास का जो भी व्यापारी है, युवा है, किसान हैं, ये सब लोग